फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ना मैथ्स 2 अक्सर किसी डरावने सपने से कम नहीं जगता। इतने सारे थ्योरम्स और इतना लंबा चौड़ा सिलेबस देखकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम AKTU एग्जाम को फोड़ने के लिए एक बिल्कुल फुल प्रूफ और सटीक ब्लूप्रिंट डीकोड करने वाले हैं। ये वो मास्टर प्लान है जो आपके हर डर को खत्म कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 6 खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले मैथ्स आई का ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस और लाप्लास पर आएंगे, उसके बाद सीरीज, सीक्वेंसेस और फूरियर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की ट्रिक्स, और फिर एक जबरदस्त एंटी बैकलॉग स्ट्रैटेजी, और लास्ट में एग्जाम के दिन की कुछ अचूक रणनीतियां। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, मैथ्स 2 का ब्लूप्रिंट और इस पूरे खेल को समझना। अब किताब खोलने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पेपर कोड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप रेगुलर दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको BAS 203 का पेपर मिलेगा, जो NEP गाइडलाइंस के हिसाब से 70 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर आप कैरी ओवर या बैकलॉग वाले स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर KAS 203T कोड का होगा, जो पुराने सिलेबस के हिसाब से 100 मार्क्स का आता है। पर पता है अच्छी बात क्या है? पेपर चाहे कोई भी हो, दोनों में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो बिल्कुल सेम रहते हैं। मतलब आपकी तैयारी की जो मेन दिशा है वो नहीं बदलेगी। अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बताता हूं जो शायद आपको थोड़ी राहत दे, और वो नंबर है 119। जी हाँ, अगर आप पेपर में मिलने वाली सारी चॉइसेस या ऑप्शंस को मिला दें तो पेपर में कुल 119 मार्क्स के सवाल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके पास पासिंग मार्क्स बटोरने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। आपको बस सही सवालों को चुनना है और मुश्किल सवालों को छोड़ देना है। बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम यूनिट 1 और 2 यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस और लाप्लास को डिकोड करेंगे। अगर हम सिलेबस को लॉजिकली बांटें तो यूनिट 1 और 2 को एक साथ पढ़ना सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ कुछ एकदम पक्के स्टार टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे यूनिट 1 में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स या कॉची-यूलर इक्वेशन, और यूनिट 2 में कन्वॉल्यूशन थ्योरम। ये वो टॉपिक्स हैं जो गारंटी के साथ आपको 7 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। अगर आपने इन गिने चुने टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो समझ लीजिए आपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही अपने बड़े मार्क्स फिक्स कर लिए हैं। लेकिन सावधान, जहां नंबर मिलते हैं वहीं बहुत आसानी से कटते भी हैं। एग्जामिनर्स अक्सर उन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते टाइम C1, C2 या C3 जैसे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स लिखना ही भूल जाना, या फिर इनवर्स लाप्लास में पार्शियल फ्रैक्शन में गड़बड़ कर देना। ये वो सिली मिस्टेक्स हैं जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। ओके, अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, यूनिट 3 यानी सीरीज, सीक्वेंसेस और फूरियर को कैसे हैंडल करना है। ये यूनिट ना थोड़ी सी ट्रिकी मानी जाती है, पर यहां भी 80-20 वाला रूल एकदम परफेक्ट काम करता है। आपको पूरी यूनिट के सैकड़ों फॉर्मूले नहीं रटने हैं। इसके बजाय सिर्फ रेशियो टेस्ट और फूरियर की हाफ रेंज सीरीज जैसे स्टार टॉपिक्स पर फोकस कीजिए। एग्जामिनर्स को ये टॉपिक्स इसलिए पसंद हैं क्योंकि इनमें बहुत लंबे कैलकुलेशंस नहीं होते, बल्कि ये चेक करते हैं कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। कम मेहनत और रिजल्ट एकदम शानदार। पर यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये एक ऐसी गलती है जो सीधा 0 दिलवाती है। अगर आपने रेशियो टेस्ट सॉल्व करते टाइम शुरुआत में ही nth टर्म यानी UN को गलत निकाल दिया तो भाई आगे के स्टेप्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपका पूरा सॉल्यूशन वहीं धराशायी हो जाता है और यहाँ स्टेप मार्किंग भी आपको नहीं बचा पाएगी। इसलिए इस पहले स्टेप पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाइएगा। चलिए अब डिकोड करते हैं हमारा चौथा सेक्शन, यूनिट 4 और 5 यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में मास्टरी। ईमानदारी से कहूं तो पूरे सिलेबस में ये दोनों यूनिट्स आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए ही बनी है। मिलने थॉमसन मेथड, टेलर और लॉरेंट सीरीज और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, बस ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें आप अच्छे से घोट कर पी जाइए। इनमें से सीधे सीधे 7 नंबर के सवाल आते हैं, और वो भी बिना किसी खास घुमाव के। अगर आपको फॉर्मूला याद है और स्टेप्स पता हैं तो समझो नंबर आपकी पॉकेट में है। पर एक मजेदार बात बताऊं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वाले सवालों में कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलस या इंटीग्रेशन नहीं होता, और इसीलिए अक्सर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में होती हैं बेसिक प्लस और माइनस की गलतियां। आसान लगने वाले इन सवालों में ही सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक्स होती हैं। तो प्लीज कैलकुलेशन करते टाइम अपना फोकस एकदम शार्प रखिएगा।
अब आते हैं हमारे पांचवें और सबसे जरूरी सेक्शन पर, द अल्टीमेट एंटी बैकलॉग स्ट्रैटेजी। यहां हम स्मार्ट वर्क की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर के हर स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल जरूर घूमता है कि यार ये सिलेबस तो बहुत बड़ा है, क्या बिना पूरी किताब रटे इस खौफनाक बैकलॉग से बचा जा सकता है? जब एग्जाम सर पे हो तो ये घबराहट होना बहुत नॉर्मल है, पर मैं आपको बता दूं, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। और इसका सीधा सा चीट कोड है 7 से 8 टॉपिक्स। जी हाँ, आपको बस इस पूरे सिलेबस के समंदर में से वो 7 से 8 स्टार टॉपिक्स छांटने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और उन पर ऐसी मास्टरी कर लेनी है कि कोई भी सवाल आ जाए आपसे छूटे ना। बस इतना करके आप आराम से 50 से ज्यादा नंबर फिक्स कर सकते हैं। हार्डवर्क नहीं, इसे कहते हैं असली स्मार्ट वर्क। लेकिन इस स्मार्ट वर्क के साथ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी जुड़ी है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप एग्जाम के लिए सिर्फ 50 नंबर की ही तैयारी करके जाएंगे तो असल में आपको सिर्फ 25 नंबर ही मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन 7 या 8 टॉपिक्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आप उन टॉपिक्स को आधा अधूरा छोड़ने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। और फाइनली हम आ गए हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन पर, एग्जाम के दिन की अचूक रणनीतियां। एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आए, सबसे पहले सेक्शन बी और सी पर टूट पड़िए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपका दिमाग एकदम फ्रेश होता है और कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। 7-7 नंबर वाले भारी भरकम सवाल पहले निपटा लीजिए। उसके बाद जब थोड़े थक जाएं, तब एंड में 2-2 नंबर वाले सेक्शन ए के छोटे सवालों पर आइएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपको आधा ही आता है या आप बीच में अटक गए, तो क्या करना है? पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। उस सवाल से जुड़ा हुआ जो भी फॉर्मूला आपको याद है या उसे सॉल्व करने के जो भी वर्किंग रूल्स आपको पता हैं, उन्हें साफ साफ लिख डालिए। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको डूबने से बचा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकेटीयू में स्टेप मार्किंग सच में गेम चेंजर होती है। खाली पन्ना छोड़ने पे एग्जामिनर आपको क्या ही नंबर देगा, लेकिन अगर आपने सही थियरी और कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं तो भले ही फाइनल आंसर गलत हो, आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे, और कई बार यही 1-2 नंबर आपको फेल होने से बचाकर पास करा देते हैं। तो लीजिए, मैथ 2 का पूरा ब्लूप्रिंट और स्ट्रैटेजी अब आपके सामने है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब एकदम क्लियर है। अब बस आपको खुद से एक सवाल पूछना है, आज आप सबसे पहले किन 7 स्टार टॉपिक्स पर मास्टरी हासिल करने वाले हैं? सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस उठा लीजिए अपनी कॉपी और शुरू हो जाइए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।